अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हमने फार्मास्यूटिक्स में सॉलिड डोजेज फॉर्म्स का टॉपिक पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स जो है इसको डिस्कस करना है। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, यूजेस क्या हैं और सबसे मेन चीज़ कि इसके डिफरेंसेस क्या हैं, तो इस पर हम बात। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी, सॉलिड डोजेज फॉर्म में डेफिनेशन में है कि जी अ सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम मैन्युफैक्चर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिव एंड और इनर्ट इंग्रेडिएंट्स। सॉलिड्स इंक्लूड पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सपोजिटरीज। तो ये तो कॉमन सी चीज़ें हमें पता ही हैं कि पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सपोजिटरीज वगैरह ये सारी चीज़ें जी सॉलिड डोजेज फॉर्म की टाइप हैं। लेकिन सॉलिड डोजेज फॉर्म किसको कहते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी एक मखसूस शक्ल हो, इसका एक मखसूस वॉल्यूम हो, ठीक है, अपनी शेप को मेंटेन रखता हो, क्योंकि लिक्विड्स का भी शेप तो है लेकिन वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं रखता, वॉल्यूम भी उसका है। मैन्युफैक्चर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिव, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट को या फिर इनर्ट इंग्रेडिएंट को, दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट से मुराद क्या है, वो चीज़ जो दवाई के इलाज के लिए आप मेडिसिन जो देना चाह रहे हैं, जो आपकी प्रॉपर जो ड्रग है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो भी हो सकता है, या फिर इनर्ट इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि जो नॉन मेडिसिनल है, जो मेडिसिन नहीं है। तो दोनों जो इसमें शामिल होती हैं, सॉलिड्स की एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ रहे हैं जी पाउडर, ग्रैन्यूल, टैबलेट, कैप्सूल और सपोजिटरीज। नेक्स्ट इज पाउडर्स। पाउडर्स क्या हैं जी? पाउडर्स आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट दैट इज होमोजीनस फाइनली डिवाइडेड ड्राई मटेरियल्स। क्या होंगे जी? फाइनली डिवाइडेड, बहुत अच्छे तरीके से तकसीम किए गए, ग्राउंड किए गए, पीसे हुए ड्राई मटेरियल्स होंगे। होमोजीनस, यकसा नज़र आएंगे। मेडिकेटेड पाउडर्स इंटेंडेड टू बी एज। अब मेडिकेटेड पाउडर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल क्या हो सकता है जी? इंटरनल भी यूज़ किया जा सकता है, एक्सटर्नल भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो पाउडर एग्जांपल है किस चीज़ की? सॉलिड डोजेज फॉर्म की है, मेडिकामेंट है जो कि होमोजीनस होगी और साथ क्या होगा? फाइनली डिवाइडेड ड्राई मटेरियल्स होंगे। टाइप्स ऑफ पाउडर्स कौन कौन सी हैं जी? अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डिस्पेंसिंग, जो मोड ऑफ डिस्पेंसिंग है जिसमें वो अवेलेबल है, उसके लिहाज से हमने कहा जी पाउडर्स की दो किस्में हैं। एक हो गए बल्क पाउडर्स, एक हो गए डिवाइडेड पाउडर्स। अब बल्क का मतलब, लफ्ज़ी मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं कि जी आगे इसमें क्या हमारे पास इसकी टाइप्स में क्या क्या चीज़ डिफाइन हो रही। तो बल्क पाउडर्स कौन से होंगे जी? जनरली लेस पोटेंट ड्रग्स आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बल्क पाउडर्स। तो बल्क पाउडर्स में हम लोग जो लेस पोटेंट ड्रग्स होती हैं उनको हम सप्लाई करते हैं। दीज आर पैक्ड इन बल्क कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर ये होंगी, बड़े इसकी जो पैकेजिंग होगी वो ज़्यादा बड़े साइज़ में होगी। दीज आर यूज इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इनको इंटरनली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एक्सटर्नली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरनल यूज़ में क्या होगा? दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथ कंटेनर, खुले मुंह वाला जो कंटेनर होगा उसमें इसको सप्लाई किया जाता है। इन विच अ टी स्पून इज एंडेड फॉर ईजी रिमूवल ऑफ द कंटेंट्स, कि ऐसा उसका जार होना चाहिए, ऐसा उसका कंटेनर होना चाहिए जिसके अंदर स्पून जो वो ईजिली जा सकता हो और उसके अंदर से पाउडर्स को ज़रूरत के मुताबिक निकाला जा सकता हो। एंटासिड्स हो सकते हैं, लैक्सेटिव्स हो सकते हैं, इसकी एग्जांपल है फॉर इंटरनल यूज़ की पाउडर्स की। एक्सटर्नल यूज़ के लिए क्या होगा जी? डस्टिंग पाउडर्स हैं। दीज आर मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन फॉर देयर एंटीसेप्टिक, प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेंट पर्पजेज। इनका पर्पज़ जो लुब्रिकेशन देना भी हो सकता है, प्रोटेक्ट करना भी हो सकता है, एंटीसेप्टिक भी हो सकता है, स्किन के ऊपर इनको लगाया जाता है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं। दीज आर डिस्पेंस्ड इन सिफ्टर टाइप कंटेनर्स और प्रेशर एरोसोल्स। सिफ्टर टाइप कंटेनर्स कौन से हो सकते हैं? जिसकी एग्जांपल आपके पास होगा घर में जो टेल्कम पाउडर होता है, ये गर्मियों में हम लोग प्रिकली हीट पाउडर यूज़ करते हैं तो उसमें ऊपर, या नमकदानी इसकी एग्जांपल हो सकती है सिफ्टर टाइप की, कि ऐसी चीज़ जिसके ढक्कन के अंदर सुराख होते हैं, उससे छिड़क के हम उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं पाउडर्स को। तो इस तरह के हो सकते हैं। या फिर प्रेशर एरोसोल्स हो सकते हैं जिसमें हाई प्रेशर गैस के ज़रिए से पाउडर जो है वो स्प्रे हो जाए, किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। डिस्पर्स सिस्टम में आप लोग पढ़ चुके हैं जी। डिवाइडेड पाउडर्स कौन से होते हैं जी? पाउडर इज़ डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट्स बेस्ड अपॉन द डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड एट अ सिंगल टाइम। एक सिंगल टाइम में जितना पाउडर आपको कंज्यूम करना है, जो उसकी डोज है वो कंप्लीट डोज एक सिंगल पैकिंग के अंदर अवेलेबल होगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज डिवाइडेड पाउडर, वो डिवाइडेड पाउडर कहलाएगा। दीज आर सिंपल, वन इंग्रेडिएंट, और कंपाउंड, टू और मोर इंग्रेडिएंट्स। तो सिंपल भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट हो, या मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं। फॉर इंटरनल यूज़, आमतौर पर ये इंटरनल यूज़ के लिए ही होते हैं। डिवाइडेड पोर्शन ऑफ पाउडर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर विच इज़ देन फोल्डेड। तो जिसको हम कह सकते हैं पुड़िया बनाना, कागज़ के अंदर पाउडर की मिकदार रखी जाती है और उसको फोल्ड कर दिया जाता है कि वो पाउडर उसमें से गिरे नहीं। जो सामने साशे वगैरह बने हुए हैं, एनाल्जेसिक्स है, ORS वगैरह, तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है डिवाइडेड पाउडर्स की। अब आते हैं जी ग्रैन्यूल्स की तरफ। अब पाउडर क्या है, ग्रैन्यूल क्या है? ग्रैन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर सब्सटेंसेस। पाउडर सब्सटेंसेस से ग्रैन्यूल्स तैयार किए जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ विच आर मेड टू एग्रीगेट बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट्स और बाइंडिंग एजेंट्स और बाय सम अदर मीन्स। इसमें क्या होता है? पाउडर के ज़रात को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उससे निस्बतन मोटे ज़रात बन जाते हैं।
किस तरीके से जोड़ते हैं जी, बाइंडिंग एजेंट्स इसके अंदर हम डाल सकते हैं, जैसे गम वगैरह ऐड की जा सकती है, सॉल्वेंट्स ऐड किए जा सकते हैं, कोई और चीज़ भी ऐड की जा सकती है जिसकी मदद से हम इसको आपस में जोड़ के उसके थोड़े से मोटे ज़रात बना लेते हैं। दे आर जनरली इरेगुलर शेप्ड, आमतौर पर इसकी शक्ल इरेगुलर होती है, बेतरतीब शक्ल होती है, बट मे बी प्रिपेयर्ड टू बी स्फेरिकल, लेकिन इसको आप बिल्कुल गोल भी बना सकते हैं, स्फेयर लाइक भी शक्ल इसको दी जा सकती है। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, इनको टैबलेट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्रैन्यूल्स को। एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स कौन से होंगे जी, दे कंटेन अ मेडिसिनल एजेंट इन अ ड्राई मिक्सचर, एक ड्राई मिक्सचर के अंदर उसके अंदर मेडिसिनल एजेंट जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट था वो उसके अंदर शामिल होता है, यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ उसमें क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट शामिल होगा, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड शामिल होगा। अब इन सारी चीज़ों का मकसद क्या होता है, व्हेन एडेड टू वाटर, जब हम इसको पानी में डालते हैं, द एसिड एंड बेस रिएक्ट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एफरवेसेंस होती है। यानी कि एफरवेसेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ जब आप पानी के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर जो झाग सी बनना शुरू हो जाती है एकदम से, जैसे कि CAC-1000 की जो टैबलेट्स होती हैं उसको हम पानी में डालते हैं तो फ़ौरन से वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती है, प्लस उसके अंदर झाग सी बनने लगती है, चिलिंग सा इफेक्ट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नीचे इसकी इक्वेशन भी दी गई है जी कि सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट रिजल्ट्स इन सोडियम सिट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिजल्टिंग कार्बोनेटेड सोल्यूशन बनता है आपके पास। जैसे हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कोक पेप्सी वगैरह, वो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, तो वैसा ही टेस्ट भी हमें मिल जाता है उस मेडिसिन के तैयार होने के बाद। तो मास्क द सेलाइन और अनडिज़ायरेबल टेस्ट, अब क्या होगा, जो कार्बोनेटेड सोल्यूशन हमने बनाया था वो एक अनडिज़ायरेबल टेस्ट, नहीं जो ऐसा टेस्ट जो आपको नहीं पसंद आता, नहीं अच्छा लगता, या नमकीन सा जायका या बदजायका चीज़, तो उसके जायके को छुपा लिया जाता है, मेडिसिनल एजेंट जो उसके अंदर मौजूद था उसको कवर अप कर जाता है, उसके टेस्ट को मास्क कर लेता है। अब पाउडर और ग्रैन्यूल में क्या डिफरेंस है जी, पाउडर्स हैव फाइन पार्टिकल्स, पाउडर्स के जो ज़रात होते हैं वो बिल्कुल फाइन होते हैं, ग्रैन्यूल्स हैव कोर्स पार्टिकल, इसके ज़रात मोटे होते हैं या ग्रेन्स होते हैं। पाउडर्स कैन बी अप्लाइड टू स्किन, पाउडर को स्किन के ऊपर लगाया जा सकता है, ग्रैन्यूल्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू स्किन, ग्रैन्यूल्स को आप स्किन के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। पाउडर्स हैव स्मूथ अपीयरेंस, पाउडर्स देखने में हमवार नज़र आते हैं, यकसा नज़र आते हैं, ग्रैन्यूल्स हैव रफ अपीयरेंस, देखने में वो रफ नज़र आते हैं। पाउडर्स जो है प्रोड्यूस मोर डस्ट, पाउडर्स की वजह से डस्ट बहुत धूल बहुत ज़्यादा बनती है, ग्रैन्यूल्स के अंदर डस्ट जो लेस होती है, कम होती है। पुअर फ्लो प्रॉपर्टीज़, जो पाउडर्स होते हैं इसकी फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होती है, जबकि ग्रैन्यूल्स की जो फ्लो प्रॉपर्टी थी या बहने की या आगे बढ़ने की जो ताकत होती है वो निस्बतन पाउडर्स के ज़्यादा होती है, इसका फ्लो जो है बेहतर होता है। पाउडर्स जो होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो निस्बतन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये सारे के सारे हैं इसके। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी दैट वुड बी अबाउट टैबलेट्स, टैबलेट्स के बारे में होगी जी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं टैबलेट्स की, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।